एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। तो आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस में मौजूद है और आरक्षण को लेकर के राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति ने आज एक मेमोरेंडम दिया है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक के पहुंचाने की बात की है। तो आइए उन्हीं संगठन से जुड़े हुए लोगों से और उसके जो संस्थापक अध्यक्ष है अनवर अली साहब, तो उनसे हम बात करते हैं। तो सर बताइए, आपने जो मेमोरेंडम दिया है, आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में आगे चलकर? पिछले 7 सालों से राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति आरक्षण की लड़ाई को लड़ रही है और हमारे साथ सारी संगठना साथ देती है। हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज जो पिछड़ चुका है उसको जल्द से जल्द सरकार ने प्रभाव में लाना चाहिए। और हमने जो निवेदन दिया है उसके ज़रिए से माननीय मुख्यमंत्री को हमने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द हमें महमूदुर रहमान समिति के गठ के हिसाब से हमें आरक्षण मिलना चाहिए। और ये निवेदन हम आज भी दिए और पूरे तहसीलों में देना चाहेंगे और आगे इंशाअल्लाह इसकी लड़ाई को हम पूरे महाराष्ट्र में लड़ेंगे। और जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम आज यहाँ पर संगठन के साथ पूरी एमआईएम भी हमारे साथ में है, राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति भी है, एमआईएम के कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ में है। और हम चाहते हैं कि पूरे विदर्भ के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति की जानिब से हम लोग निवेदन दे के सरकार को जगाए और 5% आरक्षण जो हमको सरकार ने 2014 में आघाड़ी सरकार ने दिए थी वही तर्ज पे फिर से हमको 5% आरक्षण ये आघाड़ी सरकार ने देना चाहिए। ऐसी निवेदन हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कलेक्टर के जरिए देने की सौंपा है। अगर मान जाइए कि सरकार अपने फिर से रवैये पे अड़ी रहती है जैसा कि होता आया है, तो उस वक्त आपकी क्या तैयारी है? अगर सरकार अपने रवैये पे अड़ी रहती है तो इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा तीव्र निषेध हम लोग करेंगे, उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और आगे सरकार से ऐसी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, ये थे अनवर अली साहब जिनको आप सुन रहे थे। अब इनके बाद में फिर मैं एक और व्यक्ति है जिनके पास मैं जाना चाहूँगा और राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति के वो महासचिव है। तो फिरोज खान साहब, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो अध्यक्ष महोदय ने जिस बात को रखा है, आप उनसे कितनी सहमत है और आगे आपकी क्या तैयारी है, आपकी क्या रणनीति है संगठन की? देखिए, ऐसा है कि आघाड़ी सरकार 2014 में जब थी तब इन्होंने हमें एक राज्यपाल के एक छोटे से चिटोरे के चिटोरे से हमको एक चिटोरा है ना, अध्यादेश को हमने चिटोरा कहते हैं क्योंकि राज्यपाल का अध्यादेश था। वो बहुमत में होने के बावजूद भी उन्होंने राज्यपाल का एक अध्यादेश लाया और 5% आरक्षण हमारा उन्होंने उस वक्त जाहिर किया। लेकिन उसके बाद आने वाली जो फडणवीस सरकार, भाजपा जो सरकार थी, उन्होंने धर्म का नाम लेके कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये कहकर वो आरक्षण को रद्द किया। पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति बहुत बड़े आंदोलन इस पर की है। अभी पिछले 5 सालों से भाजपा की सरकार थी राज्य में, मगर अभी एक महाविकास आघाड़ी की एक सरकार यहाँ पर बैठी है और महाविकास आघाड़ी के संयुक्त जाहिरनामे में मुस्लिम आरक्षण, ये विशेषता मुस्लिम आरक्षण की बात उस जाहिरनामे में की है। तो हमारी सरकार से इल्तिजा ये है कि आप जब सत्ता में नहीं थे तब आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे, अब आप सत्ता में हैं तो आपने मुस्लिम आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ आपने मराठों को आरक्षण दिया था, मगर मराठों का आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने पूरी तरह से रद्द करने के बावजूद भी आज वो एक्टिव हुआ है और हमारा जो मुस्लिम आरक्षण था वो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने पास करने के बावजूद भी वो रद्द किया गया। ये एक अन्याय है मुस्लिम समाज के ऊपर। हम महाराष्ट्र के रहवासी है, हम भारत के रहवासी है, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला ले, अन्यथा हमें एक इस कोविड-19 के दरमियान भी हमको रास्ते पर उतरकर हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को तेजी से उस लड़ाई में हम आंदोलन को तेजी से बढ़ाएंगे। अगर जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं लेंगे तो अगर आंदोलन होंगे तो इसकी जवाबदारी राज्य सरकार की रहेगी। शुक्रिया फिरोज खान साहब। तो दोस्तों, ये थे फिरोज खान, राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति के महासचिव। तो दोस्तों,
वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुँचे। और रियल न्यूज़ AK को अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।